हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजू एंड वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल आरजू स्टडीज़। तो मैं इस चैनल पर आपको वो वाली वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी जिन वीडियोस में पेपर 7 जो कि हमारे स्पेशल एजुकेशन का हियरिंग इम्पेयरमेंट जो हमारी डिसेबिलिटी होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। काफ़ी ऐसा बोला जाता है कि ये पेपर बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान लगाकर आराम से पढ़ेंगे और जो भी वीडियोस मैं करा रही हूँ अगर आप उन्हें एक बार कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो आई गारंटी हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसे काफ़ी सिंपल वे में आपको समझाने वाली हूँ। जैसे कि जो बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट से स्पेशल एजुकेशन कर ही रहे हैं तो उन सबको ही पता होगा कि जो ये स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट जो हमारा कोर्स है, ये हमारा 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है। तो जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें हमारे 4 पेपर्स होते हैं। 4 पेपर्स इसमें हमारे होते हैं। 4 पेपर्स में हमारा एक पेपर होता है पेपर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। सेकेंड होता है हमारा पेपर 5, दैट इज़ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। थर्ड जो पेपर होता है हमारा पेपर 7 होता है, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग, डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी टफ पेपर बोला जाता है। एंड एक पेपर होता है पेपर 6, दैट इज़ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को भी काफ़ी टफ बोला जाता है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं सभी पेपर्स जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स हैं उनको सभी को लेकर आऊँगी सीक्वेंस वाइज। तो आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें और आपको किसी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहीं पर आपके सेमेस्टर वाइज सभी पेपर, इसमें पूरे 2 ईयर्स में इसमें टोटल 12 पेपर्स होते हैं, तो मैं सभी को कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूँ ताकि आप सबको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना जाना पड़े। तो हमें एक एक सब यूनिट देखकर एक एक हम अपना टॉपिक लेकर प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। पहले मैंने इस सब्जेक्ट को चूज़ इसलिए किया है क्योंकि बोला जाता है कि काफ़ी टफ होता है, तो इसीलिए मैंने फ़र्स्ट ये लिया है। तो इसकी आज हम फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट सब यूनिट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग वैसे जनरली हम किसी से पूछे तो कोई भी सिंपल वे में बता देगा कि हियरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, कोई भी बता देगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम एग्ज़ाम्स में लिखने बैठते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो हम लिखते हैं, जिस वे में हम लिखते हैं, तो वो एग्ज़ामिनर को पसंद आए ना आए, हमारा वे क्या है, किस तरीके से हमने क्रिएट कराया है, किस तरीके से हमारी क्रिएटिविटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिलते हैं। हमने अच्छी तरीके से सीक्वेंस वाइज हर चीज़ें लिखी हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैं आपको करा रही हूँ आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ में आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर नोट्स नहीं भी बना सकते हैं तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप खुद के हैंडमेड जो नोट्स होते हैं वही प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि होता क्या है, जो हम अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं उन नोट्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे माइंड में वो सेट हो जाते हैं कि हाँ हमने ये लिखा था, हमने ये लिखा था, मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में एक जगह पे जाके सेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कहीं से नोट्स टीपते हैं या कुछ करते हैं तो वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी आप खुद के नोट्स बनाइए, बट अगर आप नहीं भी बना पाते तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ही आपको प्रोवाइड करा दूँ नोट्स। तो अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, बट जब भी मैं नोट प्रिपेयर करूँगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो वाई हियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? तो हियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फर्स्ट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड स्पीच डेवलपमेंट। सबसे पहले जो हमें पता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हियरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम हियरिंग नहीं कर पाएंगे, अगर हमें सुन ही नहीं रहा है, तो हम लैंग्वेज को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है हमारी 5 ईयर्स ऑफ लाइफ में होती है, क्योंकि हमें पता है जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप किसी एक बच्चे को इस टाइम पे जितनी ज़्यादा लैंग्वेज एक्सपोज कर दो, 3, 4, 5, तो बच्चा पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों को याद रखता है। तो ऐसा बोला जाता है, रिसर्चेस में ऐसा बोला जाता है कि इस टाइम पे आप बच्चों को 12 लैंग्वेजेस का भी अगर एक्सपोजर दोगी तो बच्चा वो 12 लैंग्वेजेस भी सीख जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये 5 ईयर्स क्रिटिकल होते हैं हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो जितना ज़्यादा आप बच्चों को एक्सपोजर देंगे किसी भी लैंग्वेज को लेकर तो उतना ज़्यादा बच्चा सीख पाएगा। तो हियरिंग जो हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट से। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की ही स्मॉल यूनिट जो होती है वो स्पीच डेवलपमेंट होती है। हमें पता है पहले स्पीच आएगी उसके बाद हमें लैंग्वेज आएगी।
तो स्पीच डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर लैंग्वेज के लिए है तो डेफिनेटली स्पीच के लिए बिल्कुल है, क्योंकि स्पीच बेसिक यूनिट होती है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट की। स्पीच से ही आगे बच्चा लैंग्वेज डेवलप कर पाता है, क्योंकि अगर हमें स्पीच आ गई है, स्पीच में हमारे स्पीच, और इसमें हमारी दो चीज़ आ जाती है कि स्पीच परसेप्ट करना और स्पीच को फिर प्रोड्यूस करना। परसेप्ट हमने कर लिया और उसके बाद हम उसे प्रोड्यूस करें, जिसके अंदर हमारा आर्टिकुलेशन आ जाता है। आर्टिकुलेशन हम जानते ही हैं, आगे भी आप पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और साथ में हमारा टाइमिंग आ जाता है, किस टाइमिंग पे हमारा जो भी हो रहा है। एंड थर्ड हमारा प्रोसीडी हो जाती है। प्रोसीडी हो जाता है रिदम। रिदम आप समझते होंगे कि हमारी वॉइस स्वीट है, मतलब जो हमारी वॉइस को एक मेलेडियस जो बनाता है, तो वो हमारी प्रोसीडी हो जाती है, जिसमें हमारा रेट आता है, स्ट्रेस आता है, फ्रेजेस आते हैं, इंटोनेशन आता है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ। आगे आता है कि स्पीच किसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमें पता है कि लैंग्वेज हमने सीख ली, स्पीच हमारी आ गई, उसके बाद लैंग्वेज आ गई। तो अब हम उस लैंग्वेज का करेंगे क्या? उस लैंग्वेज को हम कम्युनिकेशन के लिए ही तो यूज़ करेंगे। उस लैंग्वेज, अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आप उसे रख के थोड़े ही ना बैठे रहते हैं, आप दूसरों से कम्युनिकेट करने में यूज़ करते हैं। तो जब आपके पास लैंग्वेज है तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन करेंगे। तो हियरिंग जो हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हमारे कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट हो जाती है। कम्युनिकेशन होता क्या है कि जब हमारे एक्सचेंज, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, दूसरों तक पहुँच जाते हैं, और जो दूसरों की आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, अपने तक लाते हैं, यानी कि एक्सचेंज करते हैं आपस में, तो कम्युनिकेशन होगा। अब फोर्थ चीज़ आ जाती है, देखो लिंक करके पढ़ना सीखो। फोर्थ चीज़ आ जाती है, अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा क्या होगा? तो हमारा सोशलाइजेशन होगा। अगर हमने, देखो हमारे स्पीच आई, स्पीच के बाद हमें लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज से हम क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करेंगे, और कम्युनिकेशन से हमारा क्या होगा? सोशलाइजेशन होगा। तो हमें पता है सोशलाइजेशन होना, यानी कि सोशली हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, और अपनी जो फ्रेंड्स हैं और जो हमारी फैमिली है, इनके साथ जो हमारे कनेक्शंस है, जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, रिलेशनशिप्स जो हमारी होती हैं, इन सबको मेंटेन करते हैं। और जो हर चीज़ में अगर हम देखा जाए, जो हम फुल्ली टाइम जो हम पार्टिसिपेट करते हैं कि कम्युनिटी के साथ, हमारी टीम मेंबर्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी जो हमारी लाइफ इवेंट से जुड़ी हुई होती है, रिलेटेड होती हैं, तो उनको एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि आगे फर्दर यूज़ हमारे पूरी लाइफ में चलते रहते हैं। उसके बाद जो हियरिंग इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है एंटरटेनमेंट के लिए। आप देखते होंगे कि पुराने टाइम पे क्या होता था, अच्छा क्या होता था कि पहले आपने सुना भी होगा, खैर आपने देखी तो शायद ना ही हो, लेकिन आपने सुना होगा कि पहले जो पिक्चर्स आती थी वो कैसे आती थी? बिना बोलने वाली पिक्चर्स आती थी। उसके बाद एक पिक्चर आई है तो वो बोलने वाली हुई, फिर धीरे 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 डेवलपमेंट होता चला गया। तो अगर आपके सामने दो प्ले चला दिए जाएँ, आप अभी सोच सकते हैं, दो प्ले चला दिया जाए आपके सामने, एक बिना बोलने वाला, एक बोलने वाला है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आएगा? किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड आप फील करेंगे? तो डेफिनेटली जहाँ पे आपको आवाज़ें आ रही हैं, जहाँ पे आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, क्योंकि आप सुनेंगे, उनके जोक्स को सुनेंगे, आप हंसेंगे, तो आप एंगेज होंगे उन एक्टिविटीज़ में। तो ये आपकी जो लाइफ जो क्वालिटी होती है लाइफ को, उसको शेप करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे हमारा एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो सॉरी ये 5th नंबर ही 2 बार आ गया। तो ये 6 नंबर है, यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब आप पढ़ लिख लिए, लैंग्वेज आपको आ गई, कम्युनिकेट हो गया, सोशलाइजेशन का ही इसे एक पार्ट बोल सकते हैं। आप फिर जाते हैं ऑफिस में, आप अपने जहाँ पे भी आपका प्रोफेशनली जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके अपना जो एम्प्लॉयमेंट होता है, आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि जो आपके कलीग्स होते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ मतलब जैसे मैं हूँ और मेरे जो कलीग्स होंगे, उनकी बातों को समझना, उन्हें बोलना, तो यहाँ पे भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर हम अपने से जो सीनियर है या अपने से जूनियर है, मान के चलो हम कहीं पे हमें एम्प्लॉयमेंट मिल गया, हम चले गए, ठीक है, और अगर हमें कुछ सुन ही नहीं रहा है, हमारा जो साथ वाला है या जो भी हमारा वर्क है, कोई वो बोलेगा नहीं, वो हमें समझ में नहीं आएगा। अगर हमें समझ नहीं आया तो क्या हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को में भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अगर आपके सामने मैं 2 इंसानों को खड़ा कर देती हूँ, ठीक है, तो आप एक इंसान से बात करके बता सकते हैं कि ये इंसान ज़्यादा फेक हुआ है, भाई फेक हुआ है, तो वो
अपनी जो हियरिंग है उसी की तरीके से वो बोलता है और उसकी तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि ये फेक इंसान है, इससे दूर हो। उसके बाद सेकंड टाइप का जो इंसान है वो काफ़ी अच्छा है, आपको उसकी बातों से काफ़ी अच्छा लगा तो आप उसकी तारीफ़, और आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं ये, आपकी लाइफ में ऐसा काफ़ी बार हुआ होगा कि आपने देखते ही पहचान लिया ये लड़का बहुत अच्छा है, यानी कि उसकी बातों से पहचान लिया। और बातें कहाँ से आई? ये हियरिंग से ही तो आई है। हियरिंग नहीं होती तो कैसे वो अपनी बातें कर लेता? तो यहाँ पे पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। 8 नंबर पे आ जाती है एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। तो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में भी हेल्पफुल होता है, जैसे कि हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेडियो वगैरह जो होते हैं, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। लास्ट जो हमारा है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन में हमारा बहुत बड़ा रोल, सबसे मेन चीज़ तो एजुकेशन ही आती है, क्योंकि वहीं से हमारी मोस्ट, मैं पूरी तो नहीं करूँगी क्योंकि घर से हमारी चालू हो जाती है स्पीच, जो हमारे प्रोडक्शन होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है, बट स्कूल में आपको काफ़ी ज़्यादा वो कैब मिलती है। तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ये, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो स्कूल में आप सबसे ज़्यादा अपने पीयर्स के साथ सोशल हो रहे हैं, आपके एजुकेशनल रीजंस जो भी हैं, आप जो भी एकेडमिक है, अगर आपके पास शेयरिंग नहीं होगी, आप सुन नहीं पा रहे होंगे तो आप बोलोगे भी नहीं। टीचर आपको कुछ पढ़ाता जा रहा है, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही देखा गया है कि हमारी जो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन उनके हियरिंग एड लगे होते हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। क्यों फेस करते हैं? क्योंकि हियरिंग एड तो लग गया लेकिन उनकी स्पीच प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई। और स्पीच प्रॉपर डेवलप क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फर्स्ट 5 ईयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं लैंग्वेज के लिए। लेकिन अगर आपने बच्चे को बचपन में ही पहचान लिया कि हाँ भाई ये बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और बचपन में ही उसको हियरिंग एड्स दे दिए, और उसके बाद उसकी स्पीच आराम से ईजिली डेवलप हो जाएगी नॉर्मल बच्चे की तरह। लेकिन अगर जहाँ पे ही 5 साल से ऊपर हुआ तो हमारा जो वो टाइम पीरियड, जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो निकल जाता है। बाद में बच्चा स्पीच सीख तो जाता है लेकिन काफ़ी आराम से। इनिशियली क्या होता है, रैपिड बेस पे वो सीखता है जब वो 5 साल तक रहता है, लेकिन उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फिर इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेकंड ये होती है कि अगर हम टीचर्स की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन पा रहे, क्या टीचर पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, तो हमारा एकेडमिक भी अफेक्ट होगा इससे। तो जो भी हमारे पीयर ग्रुप होंगे हम उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएंगे स्टडीज़ में भी, और अपना जो भी एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल्स में होती हैं उन सब के लिए। और एक चीज़ ये भी होती है कि जो हमारे एजुकेशनल जो हमारे ईयर्स होते हैं, स्कूल ईयर्स और जो हमारे कॉलेज ईयर्स होते हैं, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस हमें यहाँ से मिल जाता है। एक बच्चा कितनी अच्छी तरीके से वो अपनी पर्सनालिटी को आगे जाके इन फ्यूचर दिखाएगा, किस तरीके से वो चमकेगा, एक तरीके से देखा ही है ये हमारे स्कूल ईयर्स पर ही डिपेंड होता है। अगर आप स्कूल में काफ़ी अच्छे तरीके से आप डिसिप्लिनरी चाइल्ड हैं, या फिर आप काफ़ी अच्छे से अपनी एजुकेशन में अपना टाइम दे पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आप एनरोल हैं, हर चीज़ आप अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी काफ़ी हद तक बिल्ड होते हैं हमारे एजुकेशनल ईयर से ही, क्योंकि हम घर पे इतना नहीं रहते हैं जितना हम स्कूल में रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो होपफुली आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की, 1.2 सब यूनिट जो है फर्स्ट की वो जल्दी लाने की। तो आप सब इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स की हैं वो सारी वीडियोज़ लेकर आऊँ।